नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस लेक्चर में दूसरा सेट देखने वाले हैं। ये दूसरा सेट होगा हमारे इस चैनल पे, ठीक है, जो कि 5 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रिफर्ड टू एज। तो इसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, है ना। ट्रेड बैलेंस में क्या होता है? बैलेंस जब इम्पोर्ट अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो ट्रेड बैलेंस निगेटिव में चला जाता है, आपको पता होगा। और इंपोर्ट अगर कम होता है और एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में जाता है। आपको पता होगा ये चीज़, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टेम्पल इज तंजावुर है चोला आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ट बाय एम्पोरर राजराज चोला। तो आपको पता होगा बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, ठीक है। और कौन से नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी। ध्यान रखना आपको। कौन से भगवान को अर्पित है? तो लॉर्ड शिव को। ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, ठीक है। और इसी को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स भी कहते हैं। ध्यान रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना है, आपको पता होगा। जापान नहीं है, कनाडा नहीं है, इंडिया नहीं है। चाइना के अलावा क्या है? यूएस, है ना, यूके, फ्रांस फ्रांस और रसिया 4 और चाइना 5, आपको पता है, ठीक है ना। और ये जो है ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर किसे बोलते हैं? जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा? तो जनरल असेंबली के द्वारा। इन विच पार्ट ऑफ न्यूरन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। तो ये डेंड्राइट होता है, ठीक है। और किसके द्वारा ट्रेवल करता है? तो एक्सॉन के द्वारा। तो देखते हैं हम लोग। थ्रू न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज एक्सन। मैंने आपको बताया एक्सन के द्वारा ट्रेवल करता है। और एक्वायर्स इंफॉर्मेशन डेंड्राइट, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। व्हाट इज़ तमिल न्यू ईयर ऑल्सो नॉन एज। तो तमिल न्यू ईयर को बोलते हैं वरुषा पिरप्पू, है ना। ध्यान रखना, फैक्ट है, बस ध्यान रखेंगे इसको। मैथ है, आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो टैक्स कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं होता है ना। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स नॉट। इसको ऑटोट्रॉप से बोलते हैं, है ना। मोस्ट ऑटोट्रॉप्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस फॉर मेक देयर फूड, आपको पता होगा। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नॉन एज, तो एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना है आपको। शर्ट जैसे अपैरल होता है, नेकलेस क्या होता है? ज्वेलरी है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन था ये वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विथ नियरली हाफ ऑफ द कॉटन मिल्स ऑफ द स्टेट। तो कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में, आपको पता होगा, है ना। हम तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर फाउंड इन कहाँ है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज सत्यजीत रे's फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग। तो ये है जलसा घर। फैक्ट है, ध्यान रखना है बस। मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, है ना। एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। ये भी मैथ है। ये रीजनिंग है। बोल रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। मैथ है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैथ है, वैसे इसका आंसर है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, है ना। इजी क्वेश्चन था ये। मैथ है, वापस से आप लोग देख लेंगे वीडियो पॉज करके, इजी क्वेश्चन है। विच पोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट इज फाउंडेड इन कब? 1639 ईस्वी में, ठीक है। और चेन्नई डजंट पोजेस एनी नेचुरल हार्बर। इसका नेचुरल हार्बर नहीं है, इसी वजह से आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट इज़ थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तीसरा सबसे पुराना पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। मेनली एज ए कंटेनर पोर्ट, रैंक सेकंड इन इंडिया
जस्ट आफ्टर द कंटेनर पोर्ट ऑफ मुंबई। कंटेनर पोर्ट के नाम पे ये सेकंड है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट पोर्ट है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, ईजी है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, आपको पता होगा, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में से कौन थे अली ब्रदर्स? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। कब हुआ था? 1919 में, आपको पता होगा, ठीक है। पैन इस्लामिक मूवमेंट फोर्स इन इंडिया था, पूरे इंडिया में हुआ था ये चीज़। और किसकी वजह से हुआ था? ऑटोमन खलीफा जो टर्की के थे, वो खलीफा, उनके लिए हुआ था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था? 1957 में, है ना, 20 जनवरी 1957 को किया गया था, ठीक है। और नाम क्या रखा गया था इसका? अप्सरा, ध्यान रखना है आपको, है ना। और इसी दिन बार्क, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसका भी उद्घाटन इसी दिन हुआ था, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। रीजनिंग है, इजी क्वेश्चन है वैसे, ये भी मैथ। रीजनिंग ये देखते हैं, द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय नेट इन्वेस्टमेंट और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज। तो एक्सप्रेस करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट को, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो ओवरऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से अगर डिप्रिसिएशन घटा दीजिएगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। आपको पता होगा, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने, है ना। रीजनिंग है, फैक्ट ध्यान रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, द सम ऑफ डेविएशन ओवर द मीन इज ऑलवेज जीरो होता है, है ना। विच इज इसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स इन प्लांट्स। तो नाइट्रोजन, है ना, आपने पढ़ा होगा इसको, देखते हैं। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। द मेन न्यूट्रिएंट यूज बाय प्लांट आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम यूज होता है प्लांट के द्वारा। माइनर न्यूट्रिएंट क्या है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट है आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, है ना। ध्यान रखेंगे दोनों, माइक्रो और मैक्रो को। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को, है ना। और किनके बर्थडे पे मनाया जाता है? तो जीन जॉर्ज नोवेरे, है ना, इनका नाम ध्यान रखेंगे आप। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। हु वाज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो ये करंट का क्वेश्चन है, हम लोग अभी के हिसाब से देखते हैं। तो अभी का आंसर क्या होगा? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं ये? पोर्तुगाल के, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। करंट था वैसे, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन सेटअप इन 1967 इन इंडिया। तो अहमदाबाद में था, अहमदाबाद गुजरात में, है ना, जो कि विच इमर्ज एज द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया, है ना। ध्यान रखना आपको, मैथ है। वापस से मैथ का सिंप्लीफिकेशन, इजी क्वेश्चन। स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आपको पता होगा, है ना, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच गॉट सस्पेंडेड इन 1994। आईसीजे अभी भी है, कहाँ पे? हमने पिछले टेस्ट में देखा था, कहाँ पे इसका? द हेग हेडक्वार्टर, द हेग नीदरलैंड, आपको पता होगा। जनरल असेंबली अभी भी चल रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल चल रहा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, है ना। ध्यान रखना है, आंसर क्या? डी है। 1994 में ख़त्म कर दिया गया इसको, ठीक है। चलते हैं आगे, रीजनिंग का क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से। What was considered as a symbol of human society that could not glorify machines and technology during the Indian national movement? तो क्या था? चरखा, गांधी जी का चरखा, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913? किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और इन्होंने वापस कर दिया था कब? 1919 में, जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, आपको पता होगा। हम लोग देखते हैं, पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर कब? 1913 में, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ, किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पब्लिश्ड इन लंदन, 1913 में हुआ था। द अवार्ड गॉट मोर इंपॉर्टेंस एज इट वाज गिवन टू द इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला इंडियन था जिसको मिला था, ठीक है।
ऑनर एस्टेब्लिश्ड टैगोर्स लिटरेरी रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1915 में टैगोर वॉज अवॉर्डेड अ नाइटहुड। 1915 में इनको नाइटहुड मिला था, जिसको कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। देना बैंक एंड विजय बैंक रिसेंटली मर्ज्ड विथ, ये उस टाइम पे हुआ था। करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द स्टेट रिजर्वेशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, तो कब हुआ था? 1953। कौन? तो फजल अली कमीशन, आपको पता होगा, फजल अली कमीशन, है ना। तो कौन सा स्टेट बना था? आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, है ना। और इसके साथ में कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू एंड के एम पन्नीकर, है ना। और उस टाइम पे क्या था अपने पास? तो 14 स्टेट था और 6 यूनियन टेरिटरी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन सम अप टू 360 डिग्री होता है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा इसको। मैथ है, आप लोग कर लीजिएगा खुद से। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो म्यूकस होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन में द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड क्या? तो पेप्सिन और म्यूकस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन ईजी है, आई थिंक ये भी रीजनिंग है, ध्यान रखेंगे। मैथ कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर से हमने देखा है पिछले वाले टेस्ट में भी, उसमें भी आया था कंप्यूटर से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो रहता है कंप्यूटर से। लिफो का मतलब क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। अफीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड इन विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब हुआ था? 1959 में, है ना। ध्यान रखना है, उड़ीसा में है, देख लेते हैं हम लोग। और किन्होंने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ध्यान रखना आपको। और इनका नाम क्या है? ब्लास्ट फर्नेस का नाम क्या था? पार्वती। मैथ का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ये भी मैथ है। मैथ रीजनिंग, सॉरी मैथ ही था ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सेट्स ऑफ सैफरोन, सदा सबा नकवी, है ना। उस टाइम पे करंट में रही होगी। आपको नाम याद रखना है किसका? अरुंधति रॉय का। बुक क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक चीज़ पता चलता है कि जो बुक और उसके ऑथर है, ये चीज़ भी देख के जाना है ना। पिछले टेस्ट में भी हमने देखा था कि इससे और कंप्यूटर से क्वेश्चन तो बने हैं। वेन वाज इंडियाज 100th स्पेस मिशन लॉन्च, तो ये सितंबर 2012 में लॉन्च हुआ था। उस समय ये देख सकते हैं कितना पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में पेपर हुआ है और 2012 का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ये सब क्वेश्चन तो छोड़ने वाला नहीं था। हु रिप्रेजेंट्स द कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, किसने किया था? महात्मा गांधी, आपको पता होगा। महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही अटेंड किया था, पहला और तीसरा नहीं किया था, है ना। और साथ में कौन गए थे इनके? वुमेन की तरफ से सरोजनी नायडू, है ना, और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने वुमेन को लीड किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और जिस जहाज़ से गए थे महात्मा गांधी, SS राजपूताना शिप, नाम याद रख लीजिए आप, है ना। और ये कॉन्फ्रेंस फेल हुआ था क्योंकि डिस्प्यूट ओवर कम्युनल प्रॉब्लम हो गया था, और इसी के बाद में कम्युनल राइट्स दे दिया था, है ना, मैकडोनाल्ड ने, आपको पता होगा, 1932 में, जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन हुआ था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम माइन, तो तुमालापल्ले माइन है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये, है ना, तमिलनाडु में, ध्यान रखना है। सॉरी, ये आंध्र प्रदेश में, माय फॉल्ट, आंध्र प्रदेश में ये, है ना, आंध्र प्रदेश में ये, ठीक है। और इसको की बोलते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम माइन है ये, है ना, ध्यान रखना है। यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान फेमस है, कजाकिस्तान, आपको पता होगा, है ना। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड, विशाल आंध्रा मूवमेंट। फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा इसको, है ना। और कब बना था? 1956 में। पहला मैंने आपको बताया था, पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनने वाला आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना अलग हुआ था इससे 2014 में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे खुद से, रीजनिंग आई थिंक, है ना। हु ओन द स्पेनिश, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, है ना, करंट था, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल रूज वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, आपको पता होगा। फर्रुखसियार ने फरमान दिया था। कब दिया था फर्रुखसियार ने फरमान? 1717 में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स,
तो स्पीड तो कंप्यूटर में है ही, एक्यूरेसी भी होता है, डाटा स्टोरेज भी करता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है, ये होगा इसका आंसर, है ना। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग, मैथ, द एक्सप्रेशन आया राम गया राम, है ना, बहुत फेमस स्लोगन है ये, बिकेम पॉपुलर इन पॉलिटिकल वोकेबुलरी इन इंडिया टू डिस्क्राइब कौन, तो गयालाल, कहाँ के थे, हरियाणा, है ना। एक ही रात में ये लोग 2 बार 3 बार पार्टी चेंज कर चुके थे, इसी वजह से इनको बोलते हैं आया राम गया राम, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं करंट फॉयल, है ना। नेट सोन एरिया जिस पर बोया जाता है, जिसको छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। वेस्टलैंड तो वही हो गया जो आपका लगभग डेजर्ट बन चुका है, जिस पर अब खेती नहीं हो सकती, और कल्चरल लेवल वेस्टलैंड जिसको आप लगभग 4 से 5 साल आपने उसमें खेती नहीं किया है, बट बाद में किसी तरीक़ा से उस पर खेती कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आपको। मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा खुद से। Among various electric safety devices, one based on the heating effect of electric current is called, क्या बोलते हैं, फ्यूज, है ना, आपको पता होगा। फ्यूज is an electrical safety device which provides protection of an electrical circuit from excessive current। जब excessive current आता है तो सबसे पहले क्या होता है, घर का फ्यूज उड़ता है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़, है ना। द फ्यूज कॉयल इज़ मेड ऑफ, किससे बना होता है, टंगस्टन से, जो कि एलॉय होता है किसका, टीन और लीड का। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए, है ना। बिहार झारखंड से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से। रीजनिंग का क्वेश्चन है, हु वाज द राजा ऑफ बर्दवान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज, तो तेज चंद थे, बस ध्यान रखिएगा, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग है ना, ये भी रीजनिंग है। आई थिंक अब रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा खुद से, है ना। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। PYQ का सीरीज चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा, है ना। रीजनिंग था, 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, है ना। हम लोग अगले लेक्चर से अगला सेट देखेंगे, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।